दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां तैयारियों में जुटी हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी लगातार सभी हरियाणा की अगर बात करते हैं तो कई नेताओं की ड्यूटी लगाई गई है। इस बीच हमारे साथ विस्तार में बातचीत करने के लिए सुभाष बराला राज्यसभा सांसद मौजूद है। सर, हरियाणा न्यूज पर आपका स्वागत है। वरिष्ठ नेता हैं, 27 सालों से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की राजनीति से महरूम है। कांग्रेस रही, फिर आम आदमी पार्टी रही, वापस से आश्वस्त है आम आदमी पार्टी की जीत अरविंद केजरीवाल की होगी। फिर से अरविंद केजरीवाल को दिल्ली वासी लेकर आएंगे। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है इस चुनाव के अंदर। आपने देखा होगा अभी लोकसभा का चुनाव हुआ, हमने दिल्ली की सारी सीटें जीती और 50% से ज़्यादा मत भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में हासिल किए हैं, जो ये दर्शाता है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारी केंद्र की सरकार चल रही है वो पूरे देश की जनता को साथ लेकर के और कैसे देश का विकास हो इस बात के ऊपर फोकस करके चल रही है। और दिल्ली की जनता को विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व की जो सरकार देश के अंदर है, उसी पार्टी की सरकार अगर दिल्ली के अंदर बनती है तो निश्चित रूप से जो आम आदमी पार्टी का राज है, जिसमें पूरी तरह से अराजकता की स्थिति दिल्ली के अंदर है, भ्रष्टाचार है, प्रदूषण का आप हाल देख सकते हैं, यमुना जी की आप गंदगी देख सकते हैं, दिल्ली के अंदर अव्यवस्थाओं का इतना अंबार लगा हुआ है कि दिल्ली की जनता परेशान हो चुकी है इन लोगों से। और ये रोज नए नए झूठ बोलते हैं, पलटी मारते हैं। तो इसलिए इन सारी बातों को अगर ध्यान में रखें तो निश्चित रूप में दिल्ली की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को मौका देगी और केजरीवाल जी और इनकी पार्टी आम आदमी पार्टी, इनकी सरकार कहीं ठहर नहीं पाएगी। सर, अगर झारखंड का हम एग्जाम्पल लेते हैं, जिस तरीके से हेमंत सोरेन जेल में गए थे, जिसके बाद इलेक्शंस के पहले वो बाहर आए, हालांकि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे, जिसके बाद जीत हुई है वहां पर जेएमएम की, तो क्या ऐसा ही कहीं ना कहीं, क्योंकि भावुक कहा जाता है कि जो इंडिया के लोग होते हैं इमोशंस बहुत ज्यादा होते हैं, तो क्या ऐसा ही कुछ दिल्ली में हो सकता है? क्योंकि देखिए, अरविंद केजरीवाल ने तो कहीं ना कहीं और भी आगे बढ़ चढ़ कर कुर्सी पर बैठे ही नहीं, सीधा कह दिया कि अगर लोग जनता मुझे चुनते हैं तभी मैं कुर्सी पर बैठूंगा। और साथ में कई योजनाएं भी लेकर आ रहे हैं, बुजुर्गों को साधने की कोशिश कर रहे हैं, महिलाओं को, कहीं ना कहीं अगर महिलाओं को सदा जाता है तो माता पिता भाई बहन भी सभी जाते हैं उसमें। तो किस तरीके से देखते हैं, क्या ये योजनाएं एक मैजिकल चीजें करेगी? उनका जेल में जाना, जो लोगों के इमोशंस हैं, किस तरीके से देखते हैं उसे? देखिए, दिल्ली की जनता ये केजरीवाल साहब की जो नोटंकी है ना, इसको समझ चुकी है। अब ये दिल्ली की जनता इस बात को समझती है कि जेल में क्यों गया, इसके मंत्री जेल में क्यों गए हैं, क्योंकि अन्ना जी के आंदोलन से जो पार्टी निकली थी उसने कहा था कि हम दिल्ली से भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। दिल्ली से भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ, बल्कि दिल्ली का मुख्यमंत्री तक भ्रष्टाचार के मामले में जेल में रहकर आया। किस प्रकार से इसने हर अपनी बात को नकारा। दिल्ली की जनता ये भी जानती है कि जिस समय अन्ना जी का आंदोलन चल रहा था उस समय कहते थे कि मैं सत्ता को चिमटे से भी नहीं छूऊंगा, कांग्रेस पार्टी से मैं गठबंधन नहीं करूंगा, अपने बच्चों की कसम खाता हूं, उनके सर पे हाथ रखता था। यानी कि हर चीज के बारे में जो केजरीवाल जी ने कहा उससे पलटी मारी। तो यहाँ कोई सिंपैथी केजरीवाल को मिलने वाली नहीं है। यहाँ तो केवल और केवल साफ सुथरी सरकार, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार और पोल्यूशन फ्री दिल्ली, भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली, ये सारी जो बातें हैं इनके ऊपर दिल्ली की जनता का फोकस है। और दिल्ली की जनता को विश्वास है ये सारी चीजें अगर कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। एक आखिरी सवाल किसानों को लेकर, क्योंकि किसान नेता माने जाते हैं आप, किस तरीके से किसानों के मामले को देखते हैं? क्योंकि एक और जहां अगर हम शंभू बॉर्डर की बात करते हैं, किसान वहां मौजूद हैं, काफी ठंड भी हो रही है, धुंध इतना ज्यादा हो रहा है। वहीं दूसरी बात अगर डल्लेवाल जी की हम बात करते हैं तो काफी तबियत हर रोज खराब होती हुई नजर आ रही है। हालांकि आपके ही नेता ने कहा है कि आम आदमी पार्टी जहां दिल्ली में आंसू बहाती है वहां पंजाब में उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। किस तरीके से देखते हैं? कहीं कोई अनहोनी, जिस तरीके से उनके द्वारा भी कहा गया कि अनहोनी का इंतजार किया जा रहा है, किसान मामले को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, बहुत संवेदनशील मामला है किसानों का। और जहाँ तक डल्लेवाल जी की बात है, देखिए उनकी हालत बड़ी चिंताजनक है। और मैं तो एक बात कहना चाहूँगा, ये देश की जनता भी देख रही है और हरियाणा पंजाब की जनता ने भी बहुत नज़दीक से देखा है इस बात को
कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कैसे इन 10 सालों के अंदर किसानों की बेहतरी के लिए काम हुआ है, किसानों के कल्याण के लिए काम हुआ है, किसानों के लिए जो आधारभूत ढांचे हैं उनको उपलब्ध करवाने से लेकर के किसानों के लिए जितने भी खाद, बीज, दवाइयाँ सारी गुणवत्ता पर उनको मिले और समय पर मिले, सारी बातें सुनिश्चित की गई। एमएसपी भी लागत में 50% लाभ जोड़ करके मोदी जी की सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। और जहाँ तक हरियाणा प्रदेश की बात है, क्योंकि पंजाब का छोटा भाई है हरियाणा, और पंजाब के हमारे अपने रिश्ते हैं, सब भाईचारा रिश्तेदारियां सब लोगों की है, एक दूसरे के प्रदेश में आना जाना। तो पंजाब का किसान भी बहुत बारीकी से इस बात को नोट कर रहा है कि जब नायब सिंह जी हरियाणा के मुख्यमंत्री ये कह सकते हैं कि हम सारी फसलें एमएसपी पर खरीदने की गारंटी देते हैं, केवल घोषणा नहीं की, व्यवस्था उन्होंने शुरू कर दी है, तो क्या पंजाब के मुख्यमंत्री इस प्रकार की व्यवस्था नहीं कर सकते क्या? लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री किसान पुत्र होने के साथ साथ वो एक अच्छे इंसान भी हैं, ज़मीन से जुड़े हैं, नीचे से संघर्ष करके आए हैं, उन्होंने जनता के बीच में रह करके अपनी ज़िंदगी को जिया है, वो समस्याओं को समझते हैं, समस्याओं के समाधान का भी उनको पता है क्या हो सकता है। लेकिन वो केजरीवाल साहब के चुंगल में फंसे हुए हैं, उससे बाहर नहीं आ पा रहे। अगर वो इनकी जो एक षड्यंत्रकारी जो योजनाएं रहती हैं, नीति रहती हैं केजरीवाल जी के, अगर इससे बाहर भगवंत मान जी निकल जाए तो समस्या का समाधान हो सकता है और किसान नेता की जान बचाई जा सकती है। तो बहुत संवेदनशीलता के साथ मैं भगवंत मान जी से आग्रह करूंगा कि इस मुद्दे का समाधान आज आप कर सकते हैं और किसान की जान बचा सकते हैं। धल्लेवाल जी को अगर आप या पंजाब के किसानों को आप अगर ये गारंटी देते हैं कि हरियाणा की तर्ज पर आप भी काम करेंगे किसानों के लिए, तो निश्चित रूप से आंदोलन समाप्त हो सकता है। धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। हम सुन रहे थे राज्यसभा सांसद सुभाष बराला को तमाम मुद्दों को लेकर, साथ ही दावा किया गया है कि डबल इंजन की सरकार दिल्ली में पूर्ण बहुमत के साथ आएगी। वहीं किसानों के जो मामला है उसे संवेदनशील तरीके से उसे देखने की जरूरत है पंजाब सरकार को। दिल्ली से हरियाणा न्यूज के लिए अपराजिता श्री।